आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली है। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। बीजेपी हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी जो उसे इस बार भी सत्ता दिलाने में मदद करेगा। जहां कांग्रेस बीजेपी की कमियों को लोगों के सामने उजागर करके लोकसभा चुनाव में अपना नाम करने की कोशिश में लगा है, वहीं बीजेपी अपने कामों को गिनाकर लोगों के बीच सहानुभूति पाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। वहीं 8 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस बार के चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया है। अगले ही दिन यानी 9 मार्च को केंद्र सरकार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह मंगलुरु में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह ने एयर स्ट्राइक की बात करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि मंगलुरु में राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में 3 बार अपनी सीमा के बाहर जाकर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक कर कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ उन्होंने जनता से कहा कि 2 की जानकारी दूंगा, तीसरी की नहीं दूंगा। राजनाथ सिंह ने यहां एयर स्ट्राइक के बारे में बात करते हुए कहा कि साल 2016 में उरी में रात को जब हमारे जवान सो रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे जवानों पर हमला करके कायराना हरकत की थी, जिसके जवाब में हमारी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर पहली बार एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उसके बाद अब साल 2019 में आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर के पुलवामा में जवानों के काफिले पर हमला करके अपनी कायराना हरकत का नमूना दिया था। पुलवामा हमले के ठीक 12वें दिन भारतीय वायुसेना के जवानों ने अपनी जाबाजी का कारनामा करके पाकिस्तान के पैरों तले जमीन निकाल दी। ये भारत की तरफ से दूसरी एयर स्ट्राइक थी। बालाकोट हमले के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। और तीसरी की जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा, ये वो कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। राजनाथ सिंह ने यहाँ अपनी पॉलिसी बताते हुए कहा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और आतंकवाद को रोकने से बीजेपी सरकार को कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन सवाल करती है कि अब कहां गया नरेंद्र मोदी भाई का 56 इंच का सीना। तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि वो अब 65 इंच का बन गया है। राजनाथ सिंह ने मंगलुरु की जनता के सामने अपने कामों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की नाकामी को भी बड़ी बखूबी से बताया है। इसी के साथ लगता है बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अपना मनपसंद मुद्दा राम मंदिर छोड़ दिया है और वो इस बार एयर स्ट्राइक के साथ मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे को छोड़ एयर स्ट्राइक को अब अपना चुनावी हथकंडा बना लिया है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ और खबरों की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।